गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपन पढ़ रहे थे कार्बोनिल कंपाउंड, और कार्बोनिल कंपाउंड में अपन देखे आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल से रिलेटेड, ठीक है ना। प्रैक्टिकल से रिलेटेड सबसे पहले कंडीशन आती है भैया, कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं सोडियम बाई सल्फाइड से भैया, सोडियम बाई सल्फाइड से, ठीक है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा ये आइडेंटिफाई करता है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है। देखो ये इधर से इधर, तो यहां पर क्या चार्ज है, नेगेटिव। ये यहां से यहां, तो अपना बनने वाला जो कंपाउंड है इसके साथ ONaOH ये बनता है। ये आइडेंटिफाई करता है कि ये अपना जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये कर रहा है कि ये कौन सा कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड। भाई अपन को अननोन मिक्सचर दिया जाता है, जैसे ही अपन ने सोडियम बाइसल्फाइड डाला तो इसके साथ अपन ने इसको रिएक्ट करवाया तो अपना बनने वाला कंपाउंड जैसे ही व्हाइट पीपीटी शो करेगा ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन इसमें जो अपन बात करते हैं आल एल्डिहाइड बनाते भैया, क्या बनाते हैं, आल एल्डिहाइड। लेकिन बात करें यहां पर केवल ये कंडीशन होगी, कीटोन में ये कंडीशन होगी तो ही वो अपने क्या करेंगे, एल्डिहाइड, वो कीटोन इनके साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना। बल्कि अगर यहां पर इंक्रीज कर देंगे अपन ग्रुप को तो ये इसके साथ ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेगा। केवल कौन करता है भैया, ये अपना कीटोन करता है, ठीक है। अगर यहां पर अपन ये बात करें C2H5 C डबल बॉन्ड C2H5 तो ये अपना टेस्ट शो नहीं करेगा भैया, ठीक है। तो ये कंडीशन है तो वो अपना क्या करेगा, इस सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करके ये एडक्ट देगा, एल्डिहाइड देंगे। इसके साथ कीटोन की बात करें तो केवल ये कंडीशन है तो ही वो रिएक्ट करेगा। यहां पर भी 2 या 3 हो सकता है मैक्सिमम। जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन है कि अगर अपन को अननोन मिक्सचर दिया गया है और कार्बोनिल कंपाउंड को अपन को आइडेंटिफाई करना है तो अपन ये मिक्सचर डालते हैं जिससे अपना ये फॉर्मेशन होता है। और ये आइडेंटिफाई करता है कि जो अपना अननोन मिक्सचर है उसके अंदर या अननोन सॉल्यूशन है उसके अंदर अपना क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। ये केवल कार्बोनिल कंपाउंड को आइडेंटिफाई करता है, ये सेपरेट नहीं करता कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है। इसके बाद अपना फर्स्ट टेस्ट आता है भैया, टोलिन टेस्ट। ठीक है, टोलेन टेस्ट। अब यहां पर टोलेन टेस्ट की बात करें तो अपन बात करते हैं रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो अपन कहते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर हमेशा टोलिन रिजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। तो अपन बात करें टोलिन रिजेंट, देखो या तो अपन को मिलेगा Ag+ इसके साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर जो फॉर्मेशन होता है वो AgNH3 का 2 इस पर पॉजिटिव और यहां क्या होगा, H2 होगा, ठीक है। ये Ag जो अमोनिया कॉम्प्लेक्स है ये H2O के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है भैया Ag2O और इसके साथ अमोनिया सॉल्यूशन, ठीक है। और जो अपना एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड, ये किसके साथ, Ag2O के साथ रिएक्ट करता है और इसका करेगा भैया ऑक्सीडेशन और यहां पर Ag की पीपीटी आएगी, इसे अपन कहते हैं सिल्वर पीपीटी। सिल्वर पीपीटी, ठीक है। तो अपन को दे दिया जाए टोलिन रिजेंट तो अपन से पूछा जाए कि कौन सी पीपीटी आती है तो सिल्वर पीपीटी आती है, प्रिसिपिटेट होता है। क्योंकि जैसे ही अपना ये कंपाउंड है जो अपन ने ले रखा है एल्डिहाइड, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इसे अपन ने क्या है डाला, इसके साथ अपन टोलिन रिजेंट इसको डालते हैं, टोलिन रिजेंट को, और इसे हीट करते हैं। तो यहां पर इसकी दीवार ये होती है,
ये सिल्वर पीपीटी आ जाती है, जिसे हिंदी में अपन कहते हैं चांदी जैसी परत बन जाती है। तो सिल्वर पीपीटी इसके अराउंड क्या बन जाएगी, और ये आइडेंटिफाई करता है अपना कौन सा यौगिक देगा भैया, एल्डिहाइड देगा। ठीक है, अब इसके कौन कौन से कंपाउंड देते हैं, देखो ऑल एल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड, ठीक है, सभी एल्डिहाइड इसका क्या करेगा, AgNO2 के साथ यहां पर Ag एसिड बनेगा और इसके साथ Ag की पीपीटी शो करेंगे भैया। इसके बात करें तो ओनली अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, कौन से भैया, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी इसके साथ रिएक्ट करेंगे और Ag की पीपीटी शोध करेंगे भैया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से कंपाउंड टोलिन रीजेंट शो करते हैं या देते हैं। तो अपन क्या कह रहे हैं, ऑल एल्डिहाइड, सभी एल्डिहाइड इसके साथ रिएक्ट करेंगे। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, कौन सा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है जो अपना क्या करेगा भैया, इसके साथ रिएक्ट करेगा। एक बात करते भैया, हेमी एसिटिल संरचना, हेमी एसिटिल कंपाउंड, हेमी एसिटिल, ठीक है, हेमी एसिटिल कौन सा हो गया, CO, ये जैसे ही एसिटिल था OCH3, ये हेमी एसिटिल है। ठीक है, तो ये भी क्या देगा भैया, अपना टोलेन रीजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। तो ऑल एल्डिहाइड कीटोन नहीं देते हैं, कीटोन में कौन सा, केवल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टोलिन रीजेंट के साथ क्या करेंगे, अपनी सिल्वर पीपीटी देंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे। इसके साथ अपन क्या कह रहे हैं, हेमी एसिटिल ग्रुप। इसके बाद आता है भैया फेलिंग सॉल्यूशन। देखो फेलिंग विलियन की बात करें तो ये 2 होते हैं भैया, एक A होता है और एक होता है B। ठीक है, A में जनरली अपना होता है टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, सेकंड होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ये दोनों रिएक्ट करते हैं और इसके साथ जो रिएक्टिव स्पीसीज होती है वो होती है CuO, कॉपर ऑक्साइड। कौन सा है भैया, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्ट करता है, जैसे ही अपन एल्डिहाइड की बात करें तो यहाँ CuO ये रिएक्ट करेगा RC डबल बॉन्ड OH और Cu2O रेड पीपीटी आएगी भैया। और ये रेड पीपीटी ये आइडेंटिफाई करती है कि ये कौन सा ग्रुप है भैया, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आप लोगों से अपना ये भाई, अगर फेलिंग सॉल्यूशन में कौन सा कलर जनरेट हो रहा है। कल एक क्वेश्चन आया था IIT मेंस में, तो ऐसा ही टेस्ट था, उसमें पूछ लिया था कौन सा कलर जनरेट हो रहा है। और या पूछ लेते किसके कारण अपना रेड पीपीटी शो हुई है, तो इस कंपाउंड के कारण भैया रेड पीपीटी आई है। ठीक है ना, आपसे पूछा जा सकता है कि फेलिंग सॉल्यूशन में क्या क्या कंपाउंड होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और उसके साथ कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसमें बात करें तो अपन बात करते हैं कि एलिफेटिक एल्डिहाइड कौन शो करते भैया, एलिफेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड कौन सा रिएक्शन शो करते हैं भैया, इसके साथ अपना CO के साथ रिएक्ट करके रेड पीपीटी शो करते हैं। इसकी बात करें तो वही अल्फा हाइड्रोक्सी
कीटोन। ठीक है, और वही अपना क्या होगा, हेमी एसिटेल संरचना। ये कंपाउंड हमेशा क्या शो करते हैं भैया, रेड पीपीटी शो करते हैं। क्या करते हैं, रेड पीपीटी शो करते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कौन कौन से कंपाउंड, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, केवल कौन सा कर रहा है, एलिफेटिक। इसके साथ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, इसके साथ हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर, ये हमेशा इसके साथ कैसी पीपीटी शो करेंगे भैया, रेड पीपीटी शो करेंगे। ठीक है, तो ये अपन को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा कंपाउंड कौन सा टेस्ट शो करते हैं। अगला देखो, सिप्रीजेंट। ठीक है, सिप रीजेंट, सिप रीजेंट केवल वो क्या नाम से, एलिफेटिक एल्डिहाइड इसके साथ रिएक्ट करता है और पिंक कलर शो करता है भैया। कैसा होता है, पिंक कलर शो करता है। ठीक है ना, इसकी स्ट्रक्चर बहुत बड़ी है भैया, इस तरह से है, याद नहीं रहेगी कुछ। तो ये सॉल्ट होता है, तो ये क्या करता है, अपना सॉल्ट है, अपन को तो ये ध्यान रखना है कि सिप्रीजेंट। अगर अपन क्या कह रहे, एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके कौन सा कलर शो करते हैं, पिंक कलर। इसके साथ आता है भैया बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट और अपना फेलिंग सॉल्यूशन दोनों में सेम रेड पीपीटी आती है, लेकिन वहां पर अपन ने क्या लिया था, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट लिया था। यहां होगा भैया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट। ठीक है, लेकिन इसके साथ ए सॉल्यूशन है, बी है अपना कॉपर सल्फेट, और इसमें भी रिएक्टिव स्पीसीज जो बनती है, रिएक्टिव स्पीसीज वो होती है भैया CO, ये कन्वर्ट करता है CO2 में, और इसके कारण रेड पीपीटी आएगी। कैसी आएगी, रेड प्रिसिपिटेट देगा भैया। ठीक है, इसकी भी सेम कंडीशन है, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, जैसे अभी बात करें कि ये कंपाउंड है, इसको अपन ने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन, इससे अपना क्या होगा कि ये तो एसिड में कन्वर्ट होगा और Cu2O, और इसके कारण रेड, अरे यार ये तो बाहर है, ये इधर देखना भैया, वहां आ नहीं रहा होगा। बी कॉपर सल्फेट। अपन क्या कह रहे, इसकी रिएक्टिव स्पीसीज जो है वो कौन सी है, CO। यहां पर जैसे ही अभी अपन बात कर रहे थे कि ये एल्डिहाइड है, CO रिएक्ट करता है और बनाता है C डबल बॉन्ड OH, इसके साथ C2O, और ये क्या करता है, रेड पीपीटी शो करता है भैया। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान करना है, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या टेस्ट दोनों में सेम रेड पीपीटी आती है। क्या आती है, रेड पीपीटी। ठीक है, तो ये अपन कह रहे कि कौन कौन से कंपाउंड ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन करते हैं, तो अपन ने बात की भैया अल्फा, वो क्या
एलिफेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। इसके साथ फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और हेमी एसिटिल स्ट्रक्चर। ये कंपाउंड अपने क्या देते हैं भैया, बेनेडिक्ट टेस्ट शो करते हैं। इसके बाद करें 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, NaOH सॉल्यूशन में। तो ये केवल कीटोन टेस्ट शो करते भैया, केवल कौन सा करेंगे, कीटोन। तो कीटोन के लिए अपन को क्या लेना पड़ेगा, 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन अगर सॉल्यूशन ले और NaOH डाल दे तो यहां पर कीटोन की प्रिसिपिटेट येलो या ब्लू कलर शो करता है। लेकिन ये किसके लिए रेस्पेक्ट में है, प्रिसिपिटेट देगा वो कीटोन के लिए, ठीक है। तो ये अपन से जनरल पूछ ले जाते हैं, देखो किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। एक कंपाउंड ड्यू टू हैलोफॉर्म टेस्ट but not so failing solution। इस तरह से अपन से कहेगा कि एक कंपाउंड ड्यू टू हेलोफॉर्म टेस्ट बट नॉट सो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है। तो अपन को जैसे ये दे दे कि एक तो ये दे अपन का कंपाउंड, फर्स्ट ये है, सेकंड अपन को ये दे दे, ठीक है। एक अपन को ये दे दे और डी अपन को ये दे दे। तो अपन को ध्यान रखना है कि देखो हेलोफॉर्म टेस्ट, ये कंपाउंड भी हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन ये क्या करेंगे भैया, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो करेंगे। और ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, लेकिन ये कौन से नहीं शो करेगा, फेलिंग सॉल्यूशन। इस टाइप के अपने बोर्ड में भी क्वेश्चन बनते हैं कि एक कंपाउंड ड्यू टू ऐसे कुछ बनाता है कि C3H6 फॉर्मूला है, इस तरह से बना देगा जैसे। C3H6O, C3H6O ये कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट शो करता है, ठीक है। इसके साथ वो कहता है आक्टोलिन रीजेंट, ठीक है। ये तो कहेगा पॉजिटिव है और ये कह रहा है नेगेटिव है। इसका मतलब इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव से भी अपन को आइडेंटिफाई कराता है। पॉजिटिव का मतलब ये हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेगा और नेगेटिव का मतलब ये हेलोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर अपन को देखते ही पता चलना चाहिए कि ये कंपाउंड कौन सा होगा, ये क्यों, ये कंपाउंड देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। इसके साथ अगर बात करें इसकी तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। इसके साथ ये टोलिन रीजेंट क्या है, इसके साथ रिएक्ट करेगा। और अपन ने कहा कि टोलिन रीजेंट के साथ केवल कौन से कंपाउंड शो करते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर ये कंपाउंड है तो ये टोलिन रीजेंट के साथ भैया क्या करेंगे, पॉजिटिव टेस्ट शो करेंगे। और नॉर्मल कीटोन है
जैसे ये कीटोन है, ये टोलिन रिजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो ये अपने प्रैक्टिकल से रिलेटेड थे जो आप लोगों को बता दिए हैं। इससे रिलेटिव आपके क्वेश्चन भी टेस्टों में आएंगे। इसके साथ बोर्ड व आईआईटी में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ कौन सा कंपाउंड कौन सा टेस्ट शो करता है। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ मैं आप लोगों को और बता देता हूं, टोलिन रिजेंट कौन कौन से कंपाउंड को रिड्यूस करता है। एक तो अपन कह रहे कि आल एल्डिहाइड, ठीक है। इसके साथ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, हेमी एसीटेल स्ट्रक्चर। इसके साथ अपन कहते टर्मिनल एल्काइन, कौन सा भैया, टर्मिनल एल्काइन। इसके साथ फॉर्मिक एसिड, केवल एसिड में कौन है भैया, फॉर्मिक एसिड। इसके साथ अपन कहते हैं हाइड्रोक्सी एमीन। इन कंपाउंडों के साथ टोलिन रिजेंट क्या करता है भैया, टेस्ट शो करता है कौन कौन से कंपाउंडों के साथ। ये आपको लिखा दिया है और जितने भी हैं सब आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा टोलिन रिजेंट दिया है तो कौन से कंपाउंड को रिड्यूस करेगा और कौन से कंपाउंड को रिड्यूस नहीं करेगा। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, फिर अपना ये एल्डिहाइड कंप्लीट है भैया। देखो आपसे ऑक्सो प्रोसेस पूछा जाए, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है भैया RCH2CO-H2, ठीक है। ये रिएक्शन ये है, आपसे कह दिया जाए RCH2PDCl2Cu2Cl2H2O। आपको ये बताना है कि ऑक्सो प्रोसेस की कौन सी रिएक्शन है। सी में आप लोगों से वो पूछा जाए CH2CHO, इसके साथ SnCl2HCl, ठीक है। इसके बाद डी की बात करें RCH2, इसके साथ NiH2। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन बनेगा तो ऑक्सो प्रोसेस का आपको ध्यान रखना है, या तो इसे ऑक्सो प्रोसेस कहते हैं या फिर अपन बात कह रहे थे हाइड्रोफॉर्माइलेशन। ये दोनों इसी के नाम है भैया, ऑक्सो प्रोसेस के, ठीक है ना। अगर आपसे वेकर प्रोसेस पूछा जाए तो फिर आप लोगों को कौन सा आंसर होगा भैया, ये वेकर प्रोसेस का है, ठीक है। या फिर ये ऑक्सो प्रोसेस में क्या प्रोडक्ट बन रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन को डिसाइड करना है। और अपन से पूछा जाए ऑक्सो प्रोसेस तो उसके अकॉर्डिंग, और वेकर प्रोसेस के उसके अकॉर्डिंग। ऐसे अपने से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जो भी अपने टेस्ट लगेंगे, जैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपको मिल जाएंगे। एक और बता देता हूं, देखो भैया, अपन बात करते देखो रोजेनमुंड। रोजेनमुंड में अपन बात करते भैया एसिल हैलाइड, इसके साथ अपन H2 भी लिख देते हैं, PD, इसके साथ बेरियम सल्फेट और जाइलिन लेते हैं भैया, ठीक है। और यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है RC डबल बॉन्ड H बनता है। ओनली एल्डिहाइड फॉर्मेशन का मेथड है। तो आपसे पूछा जाए कि भैया ये BSO4 इसका काम क्या है, भैया ये कैटलिस्ट पॉइजन का काम करता है भैया। किसका काम करता है भैया, कैटलिस्ट पॉइजन का काम करता है। कौन सा, इसको, क्योंकि ये फर्दर आगे इसका रिडक्शन होने से बचाता है। एक तरह से ये है रोजेनमुंड में इसका क्या यूज होता है। ऐसे क्वेश्चन भी अपन से बन सकते हैं कि इसका अपन का क्या कार्य है।
मॉडरेटर का काम है, कैटेलिस्ट का काम है, कैटेलिस्ट पॉइजन का काम है। ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। यहां पर आप लोगों का कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कंप्लीट होता है, फिर अपन कल जो है उससे एसिड, फिर उसके बाद एसिड डेरिवेटिव। अब एक दो रिएक्शन कर लेते हैं। देखो भैया, एक तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो कंपाउंड कह दे ए कंपाउंड है जो टोलिन रिजेंट के साथ रिएक्ट करता है, बी कंपाउंड है टोलिन रिजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, गिन्यार रिजेंट के साथ ये प्रोडक्ट देता है। ऐसे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन वो कहेगा टोलिन रिजेंट के साथ रिएक्ट करता है, उसके साथ गिन्यार रिजेंट के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा या टर्बिडिटी शो करेगा। जैसे देखो अपन से कहा जैसे C3H6O है, आपसे कह दिया जाए कि A एंड B कंपाउंड है, क्या भैया A एंड B, ये टोलेन रिजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन पॉजिटिव शो कर रहा है और ये नेगेटिव शो कर रहा है। ठीक है, ये गिन्यार रिजेंट के साथ RMgX के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, क्या बनाएगा C, और ये भी RMgX के साथ रिएक्ट करके बनाएगा D। ठीक है, और ये 1 मिनट में PPT शो करेगा, ये करेगा भैया 2 मिनट पर PPT, किसके साथ, ZnCl2HCl के साथ। तो आप लोगों से ABCD प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, अपन से कह रहा है कि ये फॉर्मूला है, A और B कंपाउंड है। ठीक है, एक फेलिंग सॉल्यूशन से पॉजिटिव टेस्ट शो कर रहा है और RMgX के साथ रिएक्ट करके वो 5 मिनट, 2 मिनट नहीं भैया, 5 मिनट पर टर्बिडिटी शो करता है। ये कह रहा है कि B कंपाउंड है जो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं होता है, अर्थात टेस्ट शो नहीं करता है, लेकिन वो RMgX के साथ रिएक्ट करता है और 1 मिनट में टर्बिडिटी शो करता है, किसके साथ, ZnCl2 के साथ। तो फिर अपन को ABCD प्रोडक्ट डिसाइड करने, अर्थात इसका अगर अपन बात करें तो 2 प्रोडक्ट बन सकते। एक तो प्रोडक्ट बनेगा ये इधर गया यार, ये इधर देखना भैया ना, देखो ये कह रहा है कि A पॉजिटिव टेस्ट शो कर रहा है, इसके साथ अपन बात कर रहे हैं कि ये RMgX के साथ रिएक्ट करके जो बना रहा है कंपाउंड, वो ZnCl2HCl के साथ 5 मिनट में PPT शो करता है, वो कंपाउंड है C। ठीक है, उसी टाइप से ये कह रहा है कि जो ये B कंपाउंड है, ये फेलिंग सॉल्यूशन के साथ नेगेटिव टेस्ट शो कर रहा है। ठीक है, अर्थात इसके साथ रिडक्शन नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन ये RMgX के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड है, ठीक है, वो किसके साथ, ZnCl2HCl के साथ 1 मिनट में PPT शो कर रहा है या टर्बिडिटी दे रहा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है A, B और ये C और ये D कंपाउंड। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल से रिलेटिव इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अपन कह रहे कि A जो कंपाउंड है वो देखो ये कह रहा है कि नेगेटिव टेस्ट, तो एक स्ट्रक्चर ये हो सकती है और इस कंपाउंड की दूसरी स्ट्रक्चर भैया ये पॉसिबल है। ठीक है, इससे ज्यादा और कोई भी स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। या फिर अपन बात करें तो इसकी ये भी पॉसिबल है। देखो 2, 3, देखो ये है, तो ये पॉसिबल है, एक पॉसिबल ये है। तो अगर अपन बात करें इसके साथ, ये जो कंपाउंड है ये फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा, फर्स्ट वाला रिएक्ट जो अपना था ये वाला इस फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन के अपन ने क्या कहा, एल्डिहाइड, वो भी कौन से, एलिफेटिक। तो एक कंडीशन तो ये होगी, अर्थात एक कंपाउंड ये है और बी कंपाउंड ये। RMgX के साथ रिएक्ट करेगा अगर ये CH2C डबल बॉन्ड H RMgX, तो ये इसके साथ एसिडिक मीडियम में तो अपन CH3
CH2, ये R, ये OH और ये H, तो ये कौन सा डिग्री एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल। और ये 2 डिग्री एल्कोहल ZnCl2HCl के साथ 1 मिनट में ट्रिविडिटी शो करता है, और ट्रिविडिटी के द्वारा अपना जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2, ये Cl C, और यहां पर क्या रहेगा? R रहेगा। क्यों? जैसे ही अपन ने एल्कोहल में पढ़ा था, ZnCl2HCl के साथ करते हैं तो ये कंपाउंड बनता है, और ये अपना कंपाउंड कौन सा होगा? C। इसी टाइप से D की बात करेंगे तो ये अपना बनेगा कौन सा? 3 डिग्री एल्कोहल, और ये 3 डिग्री एल्कोहल ZnCl2 के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा वो कौन सा होगा? ये होगा। तो अपन से ABCD प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करवा सकता है। इसके साथ ये कह सकता है वो टोलिन रिजेंट के साथ रिएक्ट करता है और टोलिन रिजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। कई बार अपन को कहता है कि इन दोनों कंपाउंडों को सेपरेट करना है। अब जैसे ये रिएक्शन है, डिस्टिंग्विश अपन से पूछता है कि डिस्टिंग्विश करना है इन दोनों कंपाउंडों को। तो कौन सा रिजेंट सूटेबल है? देखो, इनको डिस्टिंग्विश करना है, अपन को सेपरेट करना है। तो फर्स्ट है अपना भैया फेलिंग सॉल्यूशन, सेकंड है टोलेन रीजेंट, ठीक है। इसके साथ थर्ड अपन बात करें Cl2NaOH, फोर्थ बात करें नन ऑफ दीज। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे बनते, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि फेलिंग सॉल्यूशन केवल एलिफेटिक के साथ रिएक्ट करता है, ये इन दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और नन ऑफ दीज अर्थात टोलिन रिजेंट तो ऑल एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो आंसर अपना क्या होगा? फर्स्ट होगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर बात करें अपन, ये कंपाउंड है, इसके साथ अपन को ये दिया गया है, इन दोनों को किससे डिस्टिंग्विश करोगे? देखो, फेलिंग सॉल्यूशन ऑल एल्डिहाइड, एलिफेटिक जो एल्डिहाइड उसके साथ रिएक्ट करेगा, टोलिन रिजेंट भी इसके साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन ये जो अपन हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ये कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा और ये कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो फिर ऐसी कंडीशन में आपका जो आंसर कौन सा होगा भैया? थर्ड होगा, ठीक है। डिस्टिंग्विश वाला जो क्वेश्चन आ जाए वो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा रीजेंट सूटेबल है। तो यहां पर ये अपन बात करें, देखो फेलिंग सॉल्यूशन से सेपरेट नहीं कर सकते, टोलिन रिजेंट से भी सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी टोलिन रिजेंट दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, फेलिंग सॉल्यूशन भी दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन Cl2NaOH की बात करें तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेगा और ये हेलोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। कई बार आप लोगों को इस तरह से भी मिल जाता है, एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड ये है, तो इसके साथ भी बात करें तो ये कौन सा रिएक्शन शो करेगा? हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। इसके साथ भी अपन से, लेकिन ये अपना क्या हो गया? कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, यहां पर मल्टीपल चॉइस आ जाएगी फिर, ठीक है ना। तो यहां पर अपन को ये ध्यान रखना है, इसमें दूसरा कोई रीजेंट अपन ले ले, NH2OH, ठीक है। तो फिर अपना क्या रहेगा भैया? इसके साथ अपन केवल क्या लिखेंगे, क्योंकि ये कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा और ये कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को फेलिंग सॉल्यूशन के साथ अपना हेलोफॉर्म रिएक्शन भी दे दी जाती है। ओके।